हम इसमें देख रहे हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसे A इज इक्वल टू A B C D E F A B C D E F हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से A B C D E F। तो इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग्स की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल आप देखो कि ये एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? दो हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं रो। तो कितनी लाइंस है हॉरिजॉन्टल? दो लाइन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू। वर्टिकल लाइंस कितनी है? एक, दो और तीन। तो 2/3। टू यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज, और थ्री यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2/3 इसलिए लिखा जाता है कि इसमें दो रोज हैं, इसमें दो रोज और तीन कॉलम्स हैं। तो इसका तरीका ये हो गया 2/3। 2/3 को आप देख रहे हैं, 2/3 को आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का मतलब क्या हो गया? 6। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हो। तो किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे लिखा जाता है, और उसमें 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स। अब अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, अब उसके बाद में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, पेज नंबर 45 पर है, आप देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जस्ट आपका रिवीजन कराने के लिए है, बता रहा हूँ, सिर्फ इनको आप टिक करते चले जाओ। जैसे पहला है, फर्स्ट टाइप है पेज नंबर 45। हाँ, पेज नंबर 45 में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर 45 पर नीचे की तरफ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में कितनी भी रोज हो, कॉलम एक ही हो, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम ये बोलते हैं, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर, तो कॉलम मैट्रिक्स का इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 1 0 -5। 1 0 -5। इसमें वर्टिकल लाइन अगर देखें तो कितनी है? सिर्फ एक ही तो वर्टिकल लाइन बन रही है, यानी कि एक कॉलम है। रोज कितने? एक, दो और तीन। तो तीन रो है, रो से मतलब नहीं, कॉलम अगर एक है तो इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स बोलूंगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला है रो मैट्रिक्स। अगला है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि केवल एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो। तो यहाँ ये दे रखा है 1 5 और 9, ये एग्जांपल दे रखा है। तो अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइंस देखूँ ना, तो एक, दो और तीन, तीन वर्टिकल लाइंस है, यानी कि तीन तो कॉलम है, लेकिन रो कितने हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, एक ही बढ़ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही रो है, एक रो है, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद अगला है जीरो और नल मैट्रिक्स, टाइप नंबर 3, जीरो और नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको हम बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। फिर फोर्थ टाइप इन्होंने बताई है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर पांचवी टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होती है कुछ, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 माइनस, ऐसे दे रखा है।
तो ये 3 3 माइनस 8, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो होता है ना, बस इसी को डायगोनल बोलते हैं, इधर वाला नहीं होता, सिर्फ इसी को डायगोनल बोला जाता है मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर से नीचे जाता हुआ जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल बोल देते हैं। तो इसमें एक ही डायगोनल है 3 3 माइनस 8, तो हम ये बोलेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या 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 है, 3 है और -8 है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ होती है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद छठा देखिए, छठा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, अगर देखो जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए तीनों एलिमेंट्स बराबर हो, मान लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है। और है क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट्स 2 2 2 जो लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर ये एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस पर ज्यादा टाइम लगाना ठीक तो नहीं है, समझ गए ना इन डेफिनेशंस को। चलिए जी, इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल हो, तभी वो इक्वल हो सकती है, नहीं तो इक्वल नहीं हो सकती। फिर आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है, मैट्रिसेस का एडिशन तभी हो सकता है जब मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, है ना। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस से सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। और कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलिए जी, अब आप क्या करिए, पेज नंबर 47 पर सीधे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैं भी तब तक तुम आए नहीं थे, तो ज्यादातर सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, है कितने डाउट्स हैं, काफी सारे हैं। नहीं मतलब 8 10 सारे मेरे क्वेश्चंस। लास्ट के अभी है 8। अच्छा, तुम्हारा मैसेज आया था शायद, तुम टेस्ट दे पाओगे परसों की? नहीं नहीं सर, परसों नहीं दे पाऊंगा, प्रैक्टिकल। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल अभी से करवा रहे हैं? नहीं, वो अच्छा प्रैक्टिकल करवा, ओके ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो मार्च में ही होंगे ना। हाँ, मार्च में आएगी। और ठंड थोड़ी थी, कंट्रोल में आ गई, तो पढ़ने का मन कर रहा होगा, ठंड में तो पढ़ाई भी नहीं होती। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 3a माइनस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है बेटा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5 0 1 1। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 5 0 1 1। 3a minus b is equal to this and b is equal to 4 3 2 5. b is equal to 4 3 2 5। ये है, इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बड़े आराम से निकलेगा, देखिए 3a minus b is equal to 5 0 1 1। 3a minus 4 3 2 5 is equal to 5 0 1 1। ठीक है, तब ये नेगेटिव वाली मैट्रिक्स ये उधर चली जाएगी तो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए इज इक्वल टू 5 0 1 1 प्लस 4 3 2 5। तो 3 इज इक्वल टू, जब ऐड कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। इसका पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5 है, इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है, तो 5 + 4 9, 0 + 3 3
1 + 2 3 एंड 1 + 5 6। अब ये 3 है तो ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा। जब ये इधर चला जाएगा डिवीजन में तो ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, है ना? बिल्कुल सही। तो ये 9/3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 1 1 2। ठीक है, ये एक ही वैल्यू हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, if A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of if A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of, then find the simplified value of A minus I का होल क्यूब, A minus I का होल क्यूब प्लस A plus I का होल क्यूब A plus I का होल क्यूब माइनस 7 है। मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये देखिएगा A minus I का होल क्यूब, तो इसको ना अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो देखिएगा A क्यूब माइनस I क्यूब प्लस 3 A I स्क्वायर माइनस 3 A स्क्वायर I, फिर A प्लस I का होल क्यूब, तो A क्यूब प्लस I क्यूब प्लस 3 A I स्क्वायर माइनस 3 A स्क्वायर I माइनस 7 है, माइनस 3 A स्क्वायर I माइनस प्लस 3 A स्क्वायर I माइनस 3 A स्क्वायर I, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस आई क्यूब और प्लस आई क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया। ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो जाएगा? 2a क्यूब 3ai स्क्वायर प्लस 3ai स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 6ai स्क्वायर और माइनस का 7a ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये जो a है इस a को कॉमन ले लो। तो हमने a ले लिया कॉमन, तो बेटा यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 6i स्क्वायर माइनस 7। अब याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में अगर मैं मैट्रिक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ तो नंबर अकेला नहीं बचता कभी, उसके साथ हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचती है। तो इसको 7i ना बोलकर मैं 7i बोल दूंगा, सॉरी 7 ना बोलकर 7i बोल देंगे। ये सबको क्लियर है ना ये चीज? अगर कभी भी मैट्रिक्स होती है, सुनिएगा, अगर कभी भी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, तो जैसे मान लीजिए 7a है ना, तो फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू ये थी a b c d, है ना, तो 7a क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा 7 इंटू ए बी सी डी। ठीक, इसमें मैं लिख सकता हूँ अपने आप ही 1001, ये मैं लिख सकता हूँ 1001 एक तरह से ना 1 है, एक तरह से 1 है। अगर मान लो कहीं पर x लिखा हुआ है और मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो फिर वहां पर क्या बचेगा? 1 ही तो बचेगा। तो इसी तरीके से जब मैट्रिक्स की इक्वेशन बनती है तो वहां पर अगर कभी 7a लिखा हुआ है तो a एक नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, a एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो वहां पर 1 बचा, 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, 1 मतलब यूनिट होता है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर मैंने ए कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पर अकेला 7 नंबर नहीं बचेगा, यहाँ पर 7i बचेगा। समझ गए? दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यही आएगा, ए बी सी डी। रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 क्या आएगा? a। फिर अगला a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 क्या आ जाएगा? b। ऐसे ही c इंटू 1 प्लस d इंटू 0 क्या आएगा? c। c इंटू 0 प्लस d इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? d।
तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज। क्लियर है? तो मैंने यहाँ से अगर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल 7 नहीं बचेगा, 7i बचेगा। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? बताइए। ओजस, मुस्कान, आकृति, अदिति, शिवांगी, संजना, सभी यस को सर आ क्लियर? रहा है। Yes, sir. समझ रहे हैं सभी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये मैट्रिक्स की इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब कोई नंबर कॉमन लूंगा, ये अगर कॉमन लिया दैट मींस मैट्रिक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर 7i बचेगा। पहली चीज तो ये। फिर आप ये देखिए जैसे ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 0 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 1। भाई इसने यही मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरह से क्या है, 1 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। आई स्क्वायर करो, आई क्यूब करो, आई की पावर 4 करो, या आई की पावर 1 करोड़ कर दो, आई की पावर कुछ भी हो, वो आपका आई ही आएगा। समझ गए सभी बच्चे? ठीक, तो ये जो आई स्क्वायर है इसको आई स्क्वायर लिखना बेवकूफी है, सिर्फ आई लिखिए, 6i लिखिए। ठीक है, तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ नीचे। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि जब इन्होंने दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये ए को तो एज इट इज छोड़िए, इस ए स्क्वायर की जगह आई आ गया तो 2i प्लस ये जो आई स्क्वायर है इसको सिंपली आई लिखिए, और ये तो 7i है ही। 2i प्लस 6i कितना हो गया? 8i, 8i माइनस 7i, a इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के ही बराबर आता है, तो इसका आंसर ए है। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आप ये देखिएगा, अब इन्होंने पूछा है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 with each entry 1 2 or 3। write the number of all possible matrices of order 2 by 2 with each entry 1 2 or 3। कैसे करोगे इसको? राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, वो आपसे मैट्रिसेस नहीं पूछ रहे हैं कि मैट्रिसेस आपको बना बना कर दिखानी है अलग अलग, मतलब मैट्रिक्स तो ये होनी चाहिए 2 by 2 की, मतलब उसमें दो ही रो हो और दो ही कॉलम हो, और एलिमेंट्स उसमें यही हो, सिर्फ 1 2 और 3। एक फॉर्मूला होता है इसका, देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए, इसमें नहीं दे रखा है नंबर ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स फॉर्मूला। सीधा आंसर में देखो, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर में आता है कुछ, बता रहा हूं। जितने एलिमेंट्स है ना उसकी पावर में 2 by 2, जो भी आपकी मैट्रिसेस है जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे 3 की पावर 4। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है 2 by 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2, पहली चीज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2। उसके बाद क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स अवेलेबल, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल। कौन कौन से एलिमेंट्स है मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 और 3 यानी कि 3। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, number of all possible matrices of order
2/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/2, यानी कि 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 की पावर 2/2 91 तो हो गया सही है। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, ये मैं आपको करवाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो पूछ रहे थे राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप ये देखोगे कभी भी क्वेश्चन करने से पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। सबसे पहले ये देखना 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो सिर्फ उसका ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो ऑर्डर निकालने का एक बहुत आसान तरीका होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में होता तो फिर मल्टीप्लाई करके दिखाते। 1 नंबर का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो देखिएगा 213 सबसे पहले दिया है, 213 213। एक तो पहली मैट्रिक्स तो ये होगी। दूसरी मैट्रिक्स देखिए क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है -1 0 -1 -1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0 0 1 1 0 1 1। फिर जो तीसरी मैट्रिक्स दे रखी है वो है 1 0 -1 1 0 -1 इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए। वो पूछ रहे हैं कि मेरे को ऑर्डर बताना है बस मैट्रिक्स का। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बताना है। कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो वो सेम हो। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो वो सेम हो। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ना ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, इसको ना इधर लिख लो, ए इज इक्वल टू, ये जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लिख दो बस, पूरे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर बताओ क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1/3 बिल्कुल सही। दूसरी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ 3/3। और तीसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ 3/1, बिल्कुल सही है ना। तो अब आप ये देखो कि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका कॉलम और इसकी रो वो सेम होनी चाहिए। इसका कॉलम 3 है और इसकी रो 3 है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा 3, तो 1/3 ऑर्डर का बनेगा। ये बनेगा a इज इक्वल टू 1/3। अब ये आखिरी मैट्रिक्स है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या देखिए 3/1। तो इसका कॉलम 3 और इसका रो 3, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/1। 1 इधर बचा और 1 इधर बचा, तो a इज इक्वल टू 1/1। तो 1/1 इसका आंसर है। एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ ये करके दिखाना, बिल्कुल इसी तरीके से करके दिखाना है, अंदर कोई एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए, क्योंकि ऑर्डर पूछ रहे हैं 1 नंबर में, तो 1 नंबर में मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करने नहीं बैठूंगा। ठीक, चले आगे। हाँ, संजना शिवांगी क्लियर है दोनों को? संजना शिवांगी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अगला देखेंगे कि सर दोबारा समझा दीजिए, नहीं आया समझ। हाँ दोबारा बता देता हूँ। हमेशा क्या होता है कि जब भी हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम ये देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे जैसे कि पहली मैट्रिक्स है, तो इस पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो इसमें रो कितनी है, एक और दो 3 कॉलम है 3, तो 1/3 हो गया इसका ऑर्डर। अब दूसरी मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें रो कितने, 1 2 और 3, 3 रो, कॉलम 1 2 और 3, 3 कॉलम, तो इसका नंबर 3/3। फिर तीसरी मैट्रिक्स में रो देखिए 1 2 3, तो 3 रो और कॉलम सिर्फ एक ही लाइन है, यानी कि 3/1 कॉलम हो गया इसका, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का रो देखते हैं। अगर वो दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब समझिए, हाँ अब समझिएगा कि पहली का कॉलम कितना है 3
और दूसरी का रो कितना है 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऑर्डर क्या आ जाएगा, क्या बचा इधर 1 और इधर क्या बचा, तो 1/3 का ऑर्डर आ गया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया ना, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/3 होगा। मतलब जो कॉलम, पहले का कॉलम और रो सेम होना चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे हाँ। का रो सेम होना चाहिए, उन दोनों को पकड़ के अलग हटा दो, अच्छा ठीक है। अलग हटा दो उनको। अब इसका तो बचा रो और 1 और वहां पे बचा 3। वहां पर हाँ। बचा 3, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया इन दोनों का। अच्छा ठीक अब है। ये आया है, अब इससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम्म आप देखो इसका जो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है उसका ऑर्डर कितना है 1/3, हम्म इसका ऑर्डर कितना है 3/1। तो अब पहली का कॉलम और दूसरे का रो ये दोनों हम्म सेम होने चाहिए, सेम हो गए, दोनों को हटाकर अलग कर दो, तो क्या बचा 1 और 1, तो 1/1 अच्छा है ना। ठीक है। यही पूछा गया था कि ए का ऑर्डर बताइए। तो वो यही है। वो यही है, बस ये इसका आंसर है 1/1। ओके सर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन क्या है कि बिल्कुल बेसिक है। और कई बार क्या है कि हम बहुत कुछ टफ टफ चीजें तो करके चले जाते हैं, बेसिक चीज छोड़ देते हैं और वो एक नंबर चला जाता है हाथ से, कई बार हुआ भी होगा। अब आगे देखते हैं इसको करना कैसे है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने दिया है, राइट द एलिमेंट A23 ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स of a 3/3 मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, इतना 3/3 मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने, कैपिटल A इज इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो Aij ऐसे बंद कर रखा है इसको। और ये जो A है इसका ऑर्डर दे रखा है बेटा 3/3, 3/3। अब इसमें I होता है कि कौन सा रो है और J होता है कि कौन सा कॉलम है। और वो पूछ रहे हैं कि आपको इसका एलिमेंट बताना है A23 गिवन है Aij इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ I माइनस J अपॉन 2, मॉडुलस ऑफ I माइनस J अपॉन 2। तो अब आप ये देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं A23 बताना है। सीधी बात है, I की जगह 2 डालो, J की जगह 3 डालो, निकाल लो A23 एलिमेंट। तो I की जगह आपने 2 डाल दिया, J की जगह 3 डाल दिया, 2 माइनस 3 अपॉन 2 -1 है ना, और -1 का मॉड +1, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। A23 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन का है, एक और कराता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मैं कराता हूँ। इफ 2x3 और 1 2 माइनस 3 0, 1 2 माइनस 3 0 इंटू x3 इज इक्वल टू O का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स है ना। तो अभी तो हम हर स्टेप में O ही लिखते चलेंगे। ये अच्छा, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑनलाइन वालों को मैं इधर लिख देता हूँ, इसको कंप्लीट इस तरफ कर रहा हूँ। ये हो गया 2x3 1 2 माइनस 3 0, फिर ये भी आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे x और 3 x3 और इज इक्वल टू O का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर की है वो बाद में देखेंगे, पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, पहले इनको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले एक काम करो कि ये देखो इसके रो कितनी है, एक रो, और कॉलम कितना है 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। इसकी रो 1 और 2 और कॉलम 2, यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका रो और इस सॉरी इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों सेम है, तो 1/2 का बनेगा, मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनेगी।
जैसी पहली वाली मैट्रिक्स बनी हुई है ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। तो किस तरीके से करते हैं हम ऐसे करते हैं इसको, इस वाली मैट्रिक्स का रो अगली मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका एक ही तो रो है ना, और इसके दो कॉलम है, तो पहली रो दूसरे कॉलम से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे होगा 2x इंटू 1, और मैट्रिक्स जो बनेगी वो इस ऑर्डर की बनेगी 1/2 की, मतलब ऐसी बनेगी मैट्रिक्स, ये दो ही एलिमेंट होंगे बस, 2x इंटू 1 और this into this plus this into this, so 3 into 3 minus 9, तो 2x minus 9 हो गया पहला एलिमेंट। फिर यही रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2x into 2 कितना हो गया 4x, और 3 into 0 हो गया सॉरी 0। तो ये हमारे पास बन गई बेटा 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय x3 इज इक्वल टू 0। इसमें 1 2 रो तो रो है और एक कॉलम है 2/1, तो इसका कॉलम पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी 1/1 की बनेगी। इसका मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम होगा, जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं, एक ही एलिमेंट होते हैं। 1/1 का मतलब क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का मतलब 1 होता है, तो एक ही एलिमेंट आएगा उसके अंदर। तो ये वाली रो और एक अकेली ये रो और एक अकेला ये कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो 2x minus 9 into x ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इस तरफ कर रहा हूँ। टू एक्स माइनस 9 into x, ठीक है, प्लस 4x into 3, 4x into 3 बस एक यही एलिमेंट है 1/1 की मैट्रिक्स। तो ये जो नल मैट्रिक्स है ये भी 1/1 की होगी। जब इधर पूरा मल्टीप्लाई होकर आ जाता है ना रिजल्ट, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि राइट हैंड साइड पर नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। तो 1/1 का मतलब एक ही एलिमेंट होगा इसमें, वो भी 0 होगा। मान लो 2/2 की होती तो 2/2 के 4 एलिमेंट्स बना देते, चारों एलिमेंट्स को क्या कर देते 0 0 0 सब 0। उसके बाद देखिएगा, अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 12x इज इक्वल टू 0, सीधा सीधा। तो 2x स्क्वायर और 12 माइनस 9 हो गया प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो x और एक 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -3 है, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, आइदर 0 और -3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही हम कर चुके हैं, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 18 19 हो जाएगा, और उधर के को ए से मल्टीप्लाई और फिर इक्वेट कर देंगे। छोड़ रहा हूँ 19 भी, 19 20 21 एक जैसा ही है। 22 कर रहा हूँ, 22 हो जाएगा, करके देखना, इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला फंडा यूज होगा। छोड़ रहा हूँ 22 को, 23 24 25 26 27 27 करवा दूँ, इक्वल रख देंगे, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, करिएगा इसको। 27 को 28 ऑर्डर निकालना, ये भी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है,
If a matrix has 5 elements, then write all possible orders it can have. एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है उस मैट्रिक्स का? अच्छा, एक मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट है, ये चलो एक मैट्रिक्स 2x2 की है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। कैसे पता चला? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करिए। एक मैट्रिक्स में अगर 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 2x3, 3x2, 1/6, 6/1। तो 5 एलिमेंट्स का क्या हो सकता है बताओ? 1/5 या 5/5, है ना? 1/5 की मैट्रिक्स हो सकती है या 5/1 की हो सकती है। तभी तो टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, और तो कुछ आएगा ही नहीं। 5 इसी के टेबल में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 छोड़ रहा हूँ, 30, 31, 32, 33, 34, 35 भी कर लेना, 36, 37। 37 ऐसे ही बता दो, पढ़कर बता दो बस क्या होना चाहिए आंसर। 37 का आंसर, अरे ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? अदिति, आकृति, मुस्कान। यस सर। Yes, sir. हाँ जी बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 30 बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर है 3/4। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3। ठीक है, वो पूछ रहे हैं ए बी का ऑर्डर बताओ। तो ए का ऑर्डर 3/4 और बी का ऑर्डर 4/3। वो पूछ रहे हैं ए बी का ऑर्डर बताओ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉलम इसका रो सेम, तो क्या बचा? 3 और 3। तो ए बी का ऑर्डर हो गया 3/3। इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। 38, 39, 40 करना है अपने आप। और 41 करवाता हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है 41। हो जाएगा? छोड़ दूँ? 41 भी छोड़ रहा हूँ फिर मैं। 41 करना है अपने आप। 42, 43। अरे ये बताओ, सारे क्वेश्चन कर लोगे 49 तक? मुझे सारे एक जैसे लग रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 4 नंबर वाले आपके पास 5 क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में आए हैं। ये वाले जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले, तो ये हो जाएंगे। 6 नंबर का एक ही बार आया, और ये भी कोई 6 नंबर वाला वैल्यू है नहीं इसकी। बड़ा आसान है ये भी क्वेश्चन। हाँ, फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट, नहीं, चलिए 44 कराते हैं। अच्छा, एक को हमने मल्टीप्लाई करके एक को आपको क्या देखना है? मल्टीप्लाई करना है। एक को एक्स वाई ए को कुछ मानना है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे मानना है, तो क्या मानोगे और किस ऑर्डर का मानोगे ये बता दो बस। ए को किस ऑर्डर का मानोगे? सुनो एक मिनट, कितना सेम नहीं मानना है ना? हाँ, देख तो दो एक बार। अभी बताओ, मैं एक बार देख लूँ। 2/3, शायद 2/3। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 करा नहीं रहा हूँ, बस हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, करना आपको अपने आप है। क्वेश्चन नंबर 44 में, हाँ, पहला जो है वो है 2 - 1 10 -34। 2 - 1 10 -34। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3, 3 रो, 1 और 2, 2 कॉलम, 3/2। फिर इधर ए मैं बताता हूँ क्या है, और इधर जो है ना, इसका भी ऑर्डर 3/2 दे रखा है। -1 -8, 1 - 2 9/22, 9/22। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3, 3/2, सेम ऑर्डर है 3/2। मुझे जो ऑर्डर चाहिए वो 3/2 का ही चाहिए। तो सीधी सीधी बात है भाई, पहले वाले का कॉलम और जो ए मैट्रिक्स आएगी उसके रो वो सेम होने चाहिए। तो इसका रो आएगा 2, 2 रो आएंगे, और मुझे चाहिए 3/2। हाँ, तो आप इसको बनाना 2/3 ऑर्डर का, मतलब 2 रो और 3 कॉलम।
2 रो और 3 कॉलम, तो 1 नहीं तो फिर वो 3 हो जाएगा 2/2 2/2 से क्या होगा कि इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों खत्म हो गए, 3/2 के कंप्लीट। 2/2 का मतलब ए बी और सी बी, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो वो आपकी ए बी और सी बी की वैल्यू आ जाएगी। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, ओजस, मुस्कान, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आ जाएंगे पेज नंबर 55 पर। पेज नंबर 55 पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन पर क्वेश्चंस हैं। बेहद कम क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चन है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये देखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, if A is equal to A, B, C, D, E, F, तो A ट्रांसपोज को हम बोल देते हैं A की पावर T और A डैश, दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये पहला रो है ना, इसको पहला कॉलम बना दो, तो ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली लिख दो ए बी सी। फिर दूसरी जो है डी ई एफ, इसको दूसरा कॉलम बना दो डी ई एफ। देखिए डेफिनेशन तो ट्रांसपोज की ये है कि वी इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स एंड कॉलम्स बाय रोज। मुझे एक ही चीज लेकर चलनी है, रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, ए बी सी लिया, ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, इसको वर्टिकली लिख दिया ए बी सी। डी ई एफ ये सेकंड रो में लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टली, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, वो आपका ए ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दो डेफिनेशंस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक ही क्वेश्चन आता है, 10 साल से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, अगर आता है तो ये प्रूव दैट अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रटा हुआ होगा क्वेश्चन, तो आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो तरीका बता दूंगा, बेहद आसान है। अगर एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में देखा सॉल्व एग्जांपल भी और एक अनसॉल्व भी दे रखा है। एक को मान लेते हैं कि हाफ हाफ ए प्लस ए डैश, और एक को ले लेते हैं हाफ ए माइनस ए डैश, और दोनों को ऐड करते हैं तो वो ए ही आ जाता है। और हाफ ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होती है, और हाफ ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो पहले तो डेफिनेशन इनकी बता देता हूँ। देखिए जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? If A dash is equal to A, then A is called a if A dash is equal to A, then A is called a symmetric matrix. Simple. Q symmetric. Q symmetric में क्या है? If A dash is equal to minus A, then A is called A is called a Q symmetric matrix.
ये दो डेफिनेशन होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और वो उसी के बराबर आ जाए तो उसको मैं बोल देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम बना दो बस, तो कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा, उसी को बोल देते हैं ट्रांसपोज। तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2/3 और इसका क्या बन गया 3/3, तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। 1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला है पेज नंबर 56 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने एक मैट्रिक्स दी है 1 2 2 2 1 x is a matrix 2 1 x minus 2 2 minus 1 is a matrix satisfying a dash is equal to 9i find x। मुझे x फाइंड आउट करना है, तो कुछ भी नहीं है, आपको a को मल्टीप्लाई कर देना है a डैश में और उसको 9i के बराबर रख देना है। मैं एक बार बस लिखकर बता देता हूँ, कर लेना आप अपने आप। पेज 56 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें a की वैल्यू है 1 2 2, वो बोल रहे हैं a डैश इज इक्वल टू 9i है, तो a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 2 1 2 2 2 1 x और -2 2 -1 -2 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय a डैश क्या हो जाएगा 1 2 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो 1 2 2 2 1 x ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो 2 1 x -2 2 -1 ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे लिख दो -2 2 -1 इज इक्वल टू 9i। ये जो 9i है ना, ये ऐसे होता है पहले 9i का मतलब हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तो क्योंकि ये 3/3 और 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये भी 3/3 की होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 और ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3, तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की ही आएगी। कर लोगे मल्टीप्लिकेशन, छोड़ दो, x की वैल्यू निकाल देना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना होगा। If the matrix A, question number 2, is skew symmetric, find the values of A and B। निकाल दोगे A dash is equal to, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है A वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो गिवन वो स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है, तो गिवन A dash is equal to -a ये दे रखा है, तो A दे रखा है मुझे, उसका A dash को मैं आराम से निकाल सकता हूँ 0 a -3, ये पहली रो में लिखा हुआ है, तो इसको पहले कॉलम में लिखो 0 a -3, ये पहले रो में लिखा हुआ था, इसको पहले कॉलम में लिखो। फिर है 2 0 -1, ये दूसरी रो में लिखा हुआ है, तो इसको दूसरे कॉलम में लिखो 2 0 -1, ये दूसरे कॉलम में आ गया। और b1 0 ये तीसरी रो में लिखा हुआ है, इसको तीसरे कॉलम में लिखो b1 0 इज इक्वल टू -a का मतलब a के जो एलिमेंट्स हैं सबके ना साइन बदल दो बस, तो -a कहलाएगा, है ना। तो a क्या है मेरे पास 0 a -3, तो इसके साइन बदल दोगे, क्या हो जाएगा 0 -a + 3 0 -a + 3 -2 0 + 1 -b -1 0। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। देखो ये एलिमेंट है 2 और ये है -a इज इक्वल टू 2, मतलब a की वैल्यू -2। हाँ लगा के हमने नेगेटिव लगा कर लिखा है, मतलब मैंने क्या करा कि जो a था ना वो क्या था 0 a -3 ऐसे ही था, तो मैंने उसके आगे सबके साइन बदल दिए, तो वो नेगेटिव लिख दिया, समझ गए। तो 2 इज इक्वल टू -a मतलब a की वैल्यू -2, चाहे यहाँ से देख लो a इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू कितनी है -b इज इक्वल टू -3, यानी कि b की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू b की वैल्यू 3। तो बेटा करके देखिएगा इन क्वेश्चंस को, और परसों जो है सैटरडे को आप लोग प्रिपेयर रहिए एलपीपी, प्रोबेबिलिटी
रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन 4 चैप्टर्स का टेस्ट है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, तैयारी रखना पूरी, ठीक है। इन 4 चैप्टर्स का आपका टेस्ट है। अगर इनकी प्रिपरेशन हो जाए तो मैं आपसे ये होमवर्क पूछूंगा, नहीं तो ये होमवर्क के लिए आपके पास 3-4 दिन है, कर लेना आराम से। लेकिन परसों पहले टेस्ट देना है 4 चैप्टर, ठीक है। रिलेशन फंक्शन, एलपीपी, लीनियर और आपका प्रोबेबिलिटी और इनवर्स, ठीक। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। Thank you, sir. ओके, और बेटा टेस्ट ना ऑफलाइन होगा। Okay, sir. हाँ जी,